दो वक्ताओं के विचार सुन चुके। गुरुदेव जी हम लोगों के बीच विराजमान हैं और सबकी नज़र टिकी है गुरुदेव जी के ऊपर और सब प्रतीक्षारत हैं कि कब उनके मुखारविंद से अमृतवाणी सुनने को मिले। और इस बीच हम सब बहुत बाधा बने, अच्छी बात नहीं है। और इस बीच ज़्यादा खड़खड़ बड़बड़ करेंगे तो उसका परिणाम भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत थोड़ी बात कहूँगा। मैं अपनी ओर से तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जब गुरुदेव जी बैठे होते उस समय कितनी कठिनाई होती है बोलना, आप सब जानते हैं। मैं उन्हीं के विचारों को आप लोगों के बीच अपने ढंग से प्रस्तुत करता हूँ। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मानव शरीर पाए, और साथ साथ सौभाग्यशाली और इसलिए हैं कि ये बोध मिला कि हमें सत्संग में जाना चाहिए। लोग कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं और यूं ही करते लड़ते झगड़ते कुछ आनंद मौज मनाते जीवन को पूरा कर देते हैं। उस पूरे जीवन में वे समझ ही नहीं पाते हैं कि अध्यात्म है क्या, आत्मा परमात्मा क्या है, हमें अपने जीवन को सफल कैसे बनाना है। इन बिंदुओं पर वो कभी चिंतन ही नहीं करते। हम सब उस चिंतन के घेरे में आए और इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि सद्गुरु कबीर का वह ज्ञान मिला जिससे हम निर्भ्रांत बोध प्राप्त किए हैं। न कहीं हमें भटकाव की बात है, न देवी देवता, न भूत प्रेत, न तीर्थ मूर्त, अन्य कहीं टोना टोटका में भूलने भटकने का भी चांस नहीं है, क्योंकि कबीर साहब के विचार को पाए हैं। अब केवल उन विचारों को सुनकर उसके अनुसार जीवन बनाना है। और इस क्रम में हम सब बहुत आगे आ चुके हैं। अब आगे छलांग लगाना है। गुरुदेव जी कहा करते हैं, यदि किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, कोई भी हो, तो जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम सब साधना पथ के पथिक हैं। सबका यही उद्देश्य है कि अपने जीवन के दुख को घटाएं, जीवन में सुख और शांति स्थापित करें, सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं। इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। ये मैं सूत्र ही बता रहा हूँ। वो सूत्र क्या है? जिस पथ में चल रहे हैं और यदि हमें अपने लक्ष्य का सही निर्धारण हो गया है, इस बीच और कह दूं कि लक्ष्य हमें निर्धारित नहीं करना है, लक्ष्य निर्धारित है। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि लक्ष्य किसी को निर्धारित नहीं करना है, लक्ष्य निर्धारित है। उस लक्ष्य की पहचान करनी है। क्यों निर्धारित? अभी पूछूं आप लोग क्या चाहते हैं, तो सबका अपना अपना उद्देश्य होगा, लेकिन उन सारे उद्देश्यों के लब्बो लबाब और निचोड़ अंतिम रहस्य को हम जानना चाहेंगे तो यही बात आएगी। हम सब सुख और शांति चाहते हैं। कोई घर बनाकर सुखी होना चाहता है, कोई शादी करके सुखी होना चाहता है, तो कुछ शादी छोड़कर सुखी होना चाहता है। किसी का बच्चा होता है तो सुखी होता है, और किसी का बच्चा से संबंध खत्म होता है तब सुखी होता है। कुल मिलाकर सब सुखी होना चाहते हैं। सुख और शांति, मन की शीतलता, क्लेश रहित मन बनाना, ये हम सबका उद्देश्य है। यदि हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो दो काम चाहिए। इसको और भी शब्दों में कह सकते हैं आप, भगवान की प्राप्ति कह सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कह सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कह सकते हैं, नाम जो लो। कुल मिलाकर के मन की वह अवस्था जिसमें कोई क्लेश न हो, पीड़ा न हो, दर्द रहित मन। जब हम अकेले में बैठे तो बैठने के बाद मन में न किसी के प्रति आकर्षण हो और न किसी के प्रति द्वेष हो, निरपेक्ष सुख। किसी को पाकर के हम सुखी होना चाहते हैं, किसी वस्तु को पाकर सुखी होना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति मिलने के बाद सुखी होना चाहते हैं। एक प्रतीक्षा में रहते हैं
कि उपयुक्त भूमिका मिले, उपयुक्त अवसर मिले और हम सुखी हो जाएंगे। एक ऐसी परिस्थिति की खोज में रहते हैं, एक ऐसे माहौल की खोज में रहते हैं कि वह माहौल मिल जाएगा तो हम परम सुखी हो जाएंगे। और एक बात आप लोग जाने, हम लोग जितना ही सुख के लिए शर्त लगाते हैं, वे सारे शर्त हमारे लिए अवरोध पैदा करते हैं। आप देखें, मैं सुखी कब हो जाऊंगा? मैंने माना कि ये घर बन रहा हूं, घर बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। पूछो उनसे। फिर और कई ढंग है लोगों के, शादी हो जाएगी सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे सुखी हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी सुखी हो जाऊंगा, बहुत सी बातें हैं। रिटायर हो जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, बहुत बातें। लड़की की शादी हो जाएगी सुखी हो जाऊंगा। इतने शर्त रखता है यह मन, बहुत शर्त रखता है। अमुक से द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा समाप्त हो जाएगा सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। एक बात बताऊं, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो सारे शर्तों को एक किनारे कर दीजिए। कुछ समय के लिए आप देखेंगे, आप 24 घंटे के लिए सुबह उठे और संकल्प ले, इन सारे शर्तों को मैं किनारे करता हूँ और बिना शर्त के आज रहूंगा। आप देखेंगे उसी क्षण सुखी हो जाएंगे। ये सारे शर्त अवरोध पैदा करते हैं सुख के लिए। हमें निरपेक्ष सुख चाहिए, ऐसा सुख चाहिए जो कभी न बिछुड़े। कैसे मिले? उसके लिए दो हमें शर्त है, उसको पूरी करनी होगी। एक है रुके ना और दूसरा है लौटे ना। ये मैं सूत्र गुरुदेव जी का आप लोगों को दे रहा हूँ, इस सूत्र को याद रखें। हम लोग सत्संग में आते हैं और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, लंबे समय से सत्संग का आयोजन चल रहा है प्रति रविवार को। अबाधित निर्बाध रूप से ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हर रविवार को एक ऐसी खुराक, एक ऐसा आहार मिल जाता है जो पूरे सप्ताह के लिए हमें शांति और सुकून की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। इसलिए इसे पाने के लिए कि इस क्रम को बनाए रखने के हम लोग, जैसे साहब ने कहा है कि जैसी लागी और की वैसे निभाए छोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। आरंभ में बहुत लगन होती है, स्वाभाविक है, बहुत लगन होती है, होना भी चाहिए। कोई सदगुरु का सानिध्य मिलता है तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, क्यों ऐसे विचार, ऐसी पुस्तकें वो सुन, पहले तो उनका अनुमान भी नहीं होता है कि ऐसे भी लोग होते होंगे, इस ढंग से विचार रखते होंगे। कई लोग हड़बड़ा करके कहते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी भगवान न माने, ऐसा भी हो सकता है क्या? देवी देवताओं को भी वह न माने इस ढंग से जैसे लोगों की मान्यता है, उसके बाद भी शांति के लिए वो ख्याल करे। ये सब विचार पाते हैं तो बहुत बड़ी बात लगती है। तो वह विचार हम सबको मिला है, इसलिए हम उसकी पूर्णता के लिए, मैं ये कह रहा था, तो बड़ी लगन होती है, लेकिन वह लगन, वह प्रेम क्रम क्रम हमारा घटने लगता है। हम शिथिल होने लग जाते हैं, कुछ सद्गुण आ जाते हैं, कुछ बोलने की क्षमता आ जाती है, कुछ और भी लोगों से हम अपने आप को थोड़ा सा भिन्न पा जाते हैं और उसी में हम अपने आप को विराम मान लेते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि रुको मत, रुको मत, चलते रहो, चलते रहो। कब तक चलो? जब तक मंजिल न मिल जाए, चलना ही है। और वो मंजिल के मिलने, जब रास्ता खत्म हो गया तो मंजिल मिल गई है। लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, रास्ता खत्म। रास्ता क्या है? रास्ता का मतलब यही है, हमारा मन जो भटकता है विषयों में, विषय ही पथ है, और मन का भटकाव भी ये हमारे दुख का कारण है। जब वो रुक जाता है, भटकाव बंद हो गया, समझ लो मंजिल मिला। इसके बाद भी सावधानी की आवश्यकता है। तो रुके ना, कहीं रुके ना, कि हम रुक न जाए जब मंजिल मिलने के पहले, ठहरे ना, चलते रहे, चलते रहे, भले ही धीरे चले। मैंने कहा था, कछुए का उदाहरण दिया था गत रविवार को, भले वो धीरे चलता रहा लेकिन पहुंचा। महत्व यह नहीं है कि हम कितनी गति से आरंभ किए, महत्व यह है कि हम पहुंचे कि नहीं। इसलिए रुके ना, अर्थात साधना में चल रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, इसमें कहीं भी ब्रेक न लगे। सातत्य, निरंतरता का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतर होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो
नौकरी का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं तो निरंतर रोज स्वाध्याय, रोज चिंतन, रोज मनन, रोज सत्संग। और दूसरा, ये पहला सूत्र था कि रुके ना, दूसरा सूत्र है लौटे ना। ये ध्यान दीजिए, लौटे ना। कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लौट जाते हैं। रुक जाने का मतलब जो स्वाध्याय, सत्संग, साधना का काम आरंभ किया था अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कल्याण के लिए, उसको विराम दे देते हैं। पढ़ने के लिए अब समय नहीं निकालते हैं, सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, अपने आप को बहुत व्यस्त मानने लगते हैं। एक वक्ता कह रहा था, किसी ने कहा कि आजकल लोग कहा करते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, एक विद्वान को उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि वस्तुतः लोग व्यस्त नहीं होते हैं, वो सब अस्त व्यस्त होते हैं, व्यस्त नहीं। हम समय किसके लिए दे रहे हैं? क्या स्वाध्याय और साधना के लिए समय न निकल पाए? ये कैसे हो सकता है? यदि हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भाव है तो इसलिए रुके ना। और दूसरी बात है लौटे ना। ऐसे भी लोग आप लोग भी जानते होंगे जो रुकते ही नहीं है बल्कि उल्टा चलने लगते हैं, गलत खाना पीना शुरू कर देते हैं, गलत बोलना शुरू कर देते हैं, गलत कर्म शुरू कर देते हैं। वो तो लौट जाना है। न लौटने से मंजिल मिलेगी, न रुकने से मंजिल मिलेगी, निरंतर चलने से मंजिल मिलेगी। और जब तक हम मंजिल में न पहुंच जाएं, उस लक्ष्य तक न पहुंच जाएं, तब तक हमें विराम नहीं करना है। हम इसी क्रम में यहाँ आए हुए हैं कि गुरुदेव जी के विचारों को सुने, उनके आशीर्वाद वचन सुने और उनके विचारों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। यह निश्चित है कि ज्ञान होते ही उसका तुरंत आचरण नहीं हो जाता है, ये बात सही है। हम सुनते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए और मन में भाव भी जगता है, लेकिन तत्क्षण आप क्रोध का त्याग नहीं कर पाएंगे। काम विकार मन में नहीं आना चाहिए, हमको भी अच्छा लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है साधना के लिए। लेकिन जब संकल्प लेता है साधक तो यह नहीं है कि वो तुरंत उस स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन यदि वो एक बार भी संकल्प को सफल बना लिया, एक बार भी कहीं जीता, तो वह जीत उसके लिए बहुत कारगर होती है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि कल तो मैंने जीता था, आज भी जीत जाऊंगा। इसलिए एक बार भी यदि हम मजबूती से किसी विकारों को त्याग करने में हम आगे बढ़ जाते हैं, जब वो बीड़ी तंबाकू ही छोड़ने लग जाता है तो उसके अंदर एक भाव जगता है, मैंने बीड़ी तंबाकू छोड़ दिया, बहुत बड़ा काम किया। उस त्याग के बल पर आगे भी अन्य विकारों को त्यागने की क्षमता आती है। गुरुदेव जी की पंक्ति, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा और जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। त्याग से ही त्याग की शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम सब त्याग मार्ग में आगे बढ़ें, साधना मार्ग में आगे बढ़ें, गुरुदेव जी के बताए निर्देश पर चलें, तो निश्चित है हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।